अगर आप सच बोल रहे हैं तो सबको आपके आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि सच कभी हारता नहीं, सच हमेशा जीतता है। आप लोगों ने देखा कि कैसे कल मैंने शाम को एक मुद्दा उठाया था कि पवित्र रिश्ता फंड .com में सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर का इस्तेमाल उसे प्रमोट करने के लिए किया जा रहा था। इसके बाद मैंने सीधा सीधा आरोप ये लगाया कि ये तो गलत तरह का प्रचार है, जब अदालत में ये बात साबित हुई ही नहीं है, न फैमिली न फ्रेंड्स कोई मानता ही नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत किसी तरीके की मानसिक प्रॉब्लम का शिकार थे, तो फिर उनके पोस्टर को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? और अगर वाकई किसी का पोस्टर यूज करना है तो क्यों ना दीपिका पादुकोण का पोस्टर यूज किया जाए। इसके बाद आपने देखा कि रात होते होते पवित्र रिश्ता .com की वेबसाइट से सुशांत का पोस्टर हटा दिया गया। जैसे ही मैंने इस मुद्दे को उठाया, बहुत सारे एसएसआर फैंस ने पूरी दुनिया में इस मुद्दे को सपोर्ट किया और उसके बाद विशाल कीर्ति जो सुशांत के जीजा जी हैं, उनका भी रिस्पॉन्स आया और उन्होंने कहा कि हाँ, हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई है और परिवार की बिना अनुमति के उनके पोस्टर का इस तरह इस्तेमाल गलत है, गैर कानूनी है। इसके बाद रात को वो पोस्टर हटा लिया गया और अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, ट्विटर पर ट्वीट किया है एकता कपूर ने। वो लिखती हैं, व्हाइल आई सपोर्ट द कॉज ऑफ मेंटल हेल्थ, आई डिसएसोसिएट माई सेल्फ फ्रॉम द पवित्र रिश्ता फंड टिल इन्वेस्टिगेशंस आर कैरिड आउट and we have a clear picture on Sushant's unfortunate death. I withdraw myself from this fund individually as of now, as it seems that there is more to this tragic incident. Like the rest of the country, I would like the truth to come out. यानी मैं भी चाहती हूं कि सच बाहर आए। और क्योंकि ये मुद्दा इस तरह से उठाया सुशांत के फैंस ने, इसलिए एकता कपूर ने खुद अपने आप को इस फंड से अलग कर लिया है, अपना नाम वापस ले लिया है, वो अलग हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे नाम को इस फंड से जोड़कर न देखा जाए। उन्होंने ये भी ट्वीट किया, मैं पढ़ रहा हूं उनका ट्वीट। इवन दो दिस इज नॉट अ फंड स्टार्टेड बाय मी बट स्टार्टेड बाय जी एंड इज अ नीडेड वन एट दैट, आई एम ऑलवेज विद जी फॉर एनी अदर मेंटल अवेयरनेस फंड दैट दे वांट टू डू, बट ऑन दिस वन I would like to respectfully disassociate myself. उन्होंने सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिया है कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरा नाम इसमें इस्तेमाल ना किया जाए। हालांकि पवित्र रिश्ता बालाजी का ही शो था, लेकिन अब कुछ नए डील्स के तहत पवित्र रिश्ता जी के पास पहुंच गया है। शायद Z5 ने यह शुरू किया था, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं कि किस जी की किस कंपनी ने यह शुरू किया था। उसके बाद अब उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि किस तरह से सुशांत के फैंस ने शोर मचाया सोशल मीडिया पर। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी कुछ गलत हो रहा हो आप शोर मचाइए, आपकी आवाज सुनी जाएगी। शायद इतने दिनों में मैंने अगर आपको कुछ सिखाया है, अगर एक कोई बात सिखाई है, तो शायद ये सिखाया होगा कि अगर सच है तो बार बार बोलिए और अपने 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 अपना हक मांगने से पीछे मत हटिए। और सच का हक मांगना ये आपका हक है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सच की जीत हो तो आपको बार बार कहना होगा। पहले हो सकता है लोग आप पर ध्यान न दें, लेकिन फिर अंत में जीत आपकी ही होगी। एकता के इस ट्वीट के बाद बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं दुनिया भर से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की तरफ से, लेकिन एकता कपूर ने फिलहाल इस मामले की गंभीरता को समझते हुए खुद को अलग कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आगे कभी किसी तरह की कोई कोशिश नहीं होगी जहां पर हम मेंटल हेल्थ इशू को सुशांत के नाम से जोड़ें, क्योंकि सुशांत की फैमिली और फ्रेंड्स का कहना है और मानना है, मैं खुद सुशांत से मिला हूं, कि उनको कोई ऐसी मेंटल इशू था ही नहीं। ये तो कुछ खास लोगों का एक तरह से षड्यंत्र था। अब जांच में बात सामने आएगी, जांच में बहुत कुछ सामने आएगा। सीबीआई इसमें जांच कर रही है और हमें पूरा यकीन है कि सीबीआई बिल्कुल सच की तह तक पहुंचेगी और गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। फिलहाल ये वीडियो ये बताने के लिए कि अगर सच में ताकत है तो सच जीतता जरूर है। शायद मैंने बस आप लोगों की इतनी सी मदद जरूर की है कि मैंने आपको बार बार पुश किया है सच बोलने की तरफ, और मैं करता रहूंगा, मैं बना रहूंगा आपके साथ। जो भी मुद्दा आएगा, जब भी कोई ऐसी बात होगी जहां मुझे लगेगा कि सच बोलने की जरूरत है और आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने की जरूरत है, मैं बार बार आऊंगा इसी तरह आपको याद दिलाने कि आप हमेशा सच के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि जीतना तो अंत में सच को ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।